दिल्ली के जंतर मंतर ही है जिसको कहा जा रहा था खाली करवा दिया गया दिल्ली पुलिस के जरिए। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, पोस्टर और जो इनका जो पोस्टर उनके उसके साथ आए हुए। सर, क्या लग रहा है जो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद कहा जाता है छात्रों का मनोबल गिर रहा है, टूट रहा है, बरकरार है? हाँ, किसने कहा मनोबल गिर रहा है? किसने कहा मनोबल गिर रहा है? इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, देख लेना। हम तो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राजगुरु को मानने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है, और हम भी देखते हैं कि तेरे अत्याचारों की सरहद कहाँ तक है। हम भी बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को पूरा करके रहेंगे। मोदी तू लगा ले अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है। हमारे मनोबल की बात कर रहे हो? अरे हम वो जलियांवाले बाग का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह के वंशज हैं, जिनका खून खौला और जनरल डायर को लंदन में गोली मारने का काम किया था। लेकिन दौर बदल चुका है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम वोट से देंगे, कलम से देखें और अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। कब तक तुम हम पे गोलियां चलाओगे? देखते हैं ये जो दौर है, देख रहे हैं ना आप, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये डरने वाले नहीं है। सोचें कि डर गए। सर, आप कह रहे हैं हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी कि वोट से देंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। एक तरफ आप लोग शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे, उधर से जो है आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा था, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा था, लाठियां चार्ज हो रही थी। अरे अंधेर नगरी चौपट राजा वो डर गए। टके शेर बाजी टके शेर खाजा, 5वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। अंधेर नगरी एक सब्जेक्ट था, है? तो वही हाल है, वो डर गया और जो डर गया वो मर गया। अब ये मरी हुई आत्माएं संसद में बैठी है, ये जिंदा आत्माएं हैं। ये हमारे भाई, ये लोग, ये सब जिंदा लोग हैं। बार बार नोटिस के जरिए अभी अनाउंस करके कह रहे हैं नारेबाजी न कीजिए, आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, इसको फिर कैसे देखें? उनके बाप का है जंतर मंतर, इस देश की जनता का जंतर मंतर है, ठीक है? जो ये बार बार इस देश के 14 साल के अंदर, देश के अंदर जो एक परमिशन का नया इन्होंने एक रूल बनाया है, ये सबसे खतरनाक है। और जनता ने अपने दिमाग में ये मान लिया कि परमिशन के बगैर कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहले जनता ने समझना चाहिए। और ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे आंदोलन जब तक रोड पर नहीं होंगे तो तानाशाह इसी तरीके से हर चीज़ के लिए, हर एक एक सामान के लिए मोहताज आपको कर देगा। समझिए कि इस तरीके से स्टार्टिंग किया इन्होंने। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, तमाम इस देश का न्यायप्रिय लोग वहाँ खड़े। उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ, तमाम इस देश का किसान, मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, छात्र वहाँ पहुँचे, शामिल हुए। हुआ क्या? न्याय नहीं मिला। अब हम आ जाते हैं शिक्षा के ऊपर। लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, और वहाँ से हट करके कैसे रातों रात प्रोटेस्ट तैयार हो गया और किस तरीके से सारे का सारा ये खेल हो रहा है। ये समझने लायक है, सोचने लायक है। इस देश का जेएनजी, इस देश का छात्र कभी रोडों पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि पेरेंट्स के दबाव में था, पेरेंट्स की बातों को मानता था और सरकार को सुन लेता था और उसको एक्सेप्ट कर लेता था। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कहा जा रहा था जो 20 तारीख का जो आंदोलन है या संसद मार्च है, उसके बाद से सरकार के कान में जू रेंगेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी बन करके बैठी हुए संसद। यही तो समस्या, अंधी है वो, अंधी के साथ गूंगा है, हैं? अंधा गावे बहरा बजावे, वही हाल है। और हम तो बुंदेलखंडी लोग हैं, हमने तो फूलन देवी बहन जैसी पैदा करी हैं, शोषण अत्याचार के खिलाफ बंदूक भी उठाई है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी बहनें तलवार ना उठा पाएँ तो बेकार है। कल जिस तरह हमारी बहनों पे उन्होंने लाठियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी इनको, मैं तो प्रकृति से दुआ करता हूँ जिन जिन पुलिस वालों ने और जो इस समय सत्ताधारी बैठे हैं, ये हार्ट अटैक से मर जाएं, इनकी औलादों का एक्सीडेंट हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को 10 10th क्लास के बच्चों को लाठियाँ मारी हैं, शर्म नहीं आई इनको? हाँ, प्रकृति जवाब बैरियर से तरफ से बंद करके, और जो भी उसके अंदर थे प्रोजेक्ट वाले, उन सबको लाठियों से भांजा। हमने देखा वहाँ पर एक लेडीज बेचारी बहुत चिल्ला रही थी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब अंधी बहरी सरकार है तो वो पुलिस वाले भी क्या करेंगे? वो भी अंधे बहरे बने बैठे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन मान ही नहीं रही है जो हमारी तरफ से कार्रवाई की। ये मानेंगे, इनके बाप भी मानेंगे कि इनको भीम और मीम दोनों एक हो गए। अब जैसे ही मिलेंगे दोनों, जब मिलेंगे ना भीम और मीम,
तो ये क्या इनके बाप भी मानेंगे। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधान को तो उसे तो देना ही पड़ेगा इस्तीफा, अगर वो नहीं देगा। देखें कितनी छोटी सी बात है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? अच्छा ये बताइए, उसे पता है ना कि तानाशाही सरकार है, जो वो चाहेगा प्रधानमंत्री मोदी जो चाहेगा वही होगा देश में, यही हो रहा है ना। तो इस्तीफा इसलिए वो नहीं दे रहा है, वरना इस्तीफा देने का मतलब, ना देने का क्या मतलब बताइए, क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? बार बार जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी पर खड़े होने उतर रहे हैं। इस्तीफा दूर दूर तक की बात नहीं है। बातचीत का दौर आप लोग 1 महीने के बाद हुआ। भाई अन्ना हजारे जब बैठे थे तो बार बार सरकार आ रही थी, ना आ रही थी बातचीत करने के लिए। इस सरकार में क्या मुसीबत है, क्यों नहीं आ रही बात करने के लिए? एक इंसान, इतना बड़ा साइंसदान इंसान है वो, और वो धरने पे बैठा हुआ 20, 21, 22 दिन हो गए। उठा के पुलिस वाले उसको और ऐसे कपड़े में लपेट के लेके जा रहे थे, दुबका के, बिल्कुल कोई देख नहीं पाए, और ले जाकर वहाँ अस्पताल में भर्ती कर दिया, और ना उससे कोई वहाँ पे मिलने दे रहा है। तो ये क्या है? तानाशाही नहीं है ये? तानाशाही ये लकड़ी के जो कागज़ के महल होते हैं, ये जो है कभी कभार चलते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत दोनों कागज़ की नाव थोड़े दोनों ही चलती है, बस ये हो गया, इसका एंड है बस। मिले सरकार का एंड, सरकार का एंड है, दी एंड हो गया। आज देखें संसद भवन में जो गोदी मीडिया है वो आपको कहीं दिखाई दे रही है? यहाँ पर कल आपने देखा होगा जब वो पत्थर जो ट्रक ये खुद लेके आए, पत्थर में ट्रक में भर के जो पत्थर लेके आए, वो पत्थर के इर्द गिर्द गोदी मीडिया घूम रही थी। उससे सुबह सवेरे पहले ही संदीप उन्होंने बता दिया था कि देखिए यहाँ पर एक वैन है, वो तोड़ फोड़ के शीशे वैसे वगैरह तोड़ के उसको लाकर वहाँ खड़ा कर दिया। ट्रक यहाँ पर, आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं पूरे, आप यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पे कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं मिलेगा। मगर पत्थर कहाँ से आए? यानी ये चाल थी ये सब लोगों को यहाँ पर हटाने का, और ये पूरी प्लानिंग थी इनकी, मगर ये प्लानिंग उनकी हो गई फेल। तो फिर क्या लग रहा है सर, क्या छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, छात्रों को कोई दबा नहीं पाया, ना कोई दबा पाएगा। ये वो भूल में ना रहें कि ये जो छात्र को दबा लेंगे, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। अब जमाना बदल गया कल से पूरे देश में। देखिए आप सोशल मीडिया देखिए, भाई गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं क्योंकि सब उनके ही पालतू पिल्ले हैं, बिल्कुल। और हमारे बुंदेलखंड में झाड़ फूक वाले बहुत रहते हैं, जो भूत होते हैं ना, भूत, उनको एक बोतल में बंद करके और पत्थर बांध के, शीशे की जो बोतल होती है, गहराई में डुबो देते हैं, हजारों सालों तक नहीं निकलते वो। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बोतल में बंद करके इतनी गहराइयों में फेंकने का काम करेंगे कि ये हजारों सालों तक ये दमनकारी नीतियों का ये उखाड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आखिर में अब उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं जो कह रहे थे, जो आप लोगों के आलोचक है वो कह रहे थे जो यहाँ पर छात्र कम और उपद्रव भी ज्यादा हुए थे, कभी पत्थर का आरोप, कभी जो है शीशा तोड़ने का आरोप और गाड़ी तोड़ने का आरोप आप लोगों पर लगाकर चले गए? देखिए पूरे देश ने कल देख लिया है जिस तरीके का मंजर जो था, और इतने मंजर में पुलिस वालों ने जो किया है वो बहुत शर्मसार है। खुद पत्थर लेके वाले और खुद जो है ना आरएसएस के लोगों को मिलिट्री की जो लाठी होती है वो उनके हाथों में देखा है। हमने भी देखा है। तो ये तो स्पष्ट है, तानाशाह किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे। जैसे साथी ने कहा था ना कि यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते थे। यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात है शिक्षा की, यहाँ बात है इस देश को आगे कैसे चलाया जाए। ये देश किस हालात से खड़ा हुआ था, उन परिस्थितियों में और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो शिक्षा होता है। ये शिक्षा के स्ट्रक्चर को गिराना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर जो इनका जो मिशन है, जो ये चाहते हैं कि अंधभगत रहें, ये चाहते हैं कि अशिक्षित रहें, ये चाहते हैं कि धर्मों में लिप्त रहें, तो अब वो इस देश में चलने वाला नहीं है। तमाम इस देश का नागरिक, एक एक छात्र, एक एक जो है समझदार व्यक्ति, वो आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार है, और उस लड़ाई के अंदर लगातार हम तैयार थे, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इस तानाशाह को बहुत जल्दी इस देश से अलविदा करके मानेंगे। ये तो कन्फर्म हो गया, नरेंद्र मोदी हिटलर नहीं है, उसके पीछे जो है वो सब का सब, पूरे का पूरा जो मैनेज जो कर रही है वो आरएसएस कर रही है। ये तो पुतले बैठाए जा रहे हैं आरएसएस के द्वारा, लेकिन जनता को अब समझ में आ गया, अब ज़्यादा दिन का बहस और नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या लग रहा है सर आप लोगों को, पहले दहशतगर्दों का बी टीम, फिर कल के नज़ारा के बाद आप लोगों को तो साबित ही कर दिया जो ये दहशतगर्दी है, न कि छात्र। ये दिल्ली पुलिस हमारे टैक्स पे पल रहे हैं और ये बीजेपी के गुलामी कर रहे हैं। हम संसद से 500 मीटर दूर थे और हमें तो पता भी नहीं था कि कहाँ गिट्टी पड़े, कहाँ पत्थर पड़े हैं। उसमें कुछ सिविल ड्रेस में थे, सद्दे में थे, हमारे बीच में घुस गए, उन पत्थर जमा कर लिया, पत्थर चलाया। हमें तो 3 डंडे लगे, 1 डंडे यहाँ लगे, 2 डंडे यहाँ लगे, हमें भी मारा गया। और ये सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इतनी निगम्मी सरकार और इतनी दिल्ली पुलिस निगम्मी है कि
हमें छोड़ो, छोटे छोटे बच्चियों और लड़कियों को भी नहीं, जहाँ तहाँ पकड़ रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे और बाल तीर तीर कर मार रहे थे। और इसमें सिविल ड्रेस कुछ आरएसएस के गुंडे भी थे। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि अब हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सीधा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा के, क्योंकि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जो जिससे सरकार अच्छी से चल नहीं पाए तो खुद इस्तीफा दे। लेकिन हमारी सरकार इतनी निगम्मी है कि वो चाहता है कि हम गद्दी पे बैठे रहें, जनता कुछ भी करे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चले। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने